जांच के दायरे में सिर्फ वो लोग हैं जिनकी लिस्टें निकाली गई हैं उनके टर्नओवर के आधार पे कि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। विमल कुमार राय एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 हैं, इन लोगों ने भी ये कहा है, तो उसके अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं उन्हें निर्भीकता पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। ये बार बार अधिकारी कह रहे हैं कि साहब ये हमें एक ऐसी लिस्ट आई हुई है, उस लिस्ट के आधार पे हम उन दुकानों का ही सर्वे करेंगे जिनकी लिस्ट मेरे पास है। ऐसे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख के अंदर है, उस सेवा भाव के जो व्यापार का है उसमें 20 लाख का एक टर्नओवर का की एक लिमिटेशन है। लोगों को लगन का समय है, सामान नहीं मिल पा रहा है, दुकानें बंद हो जा रही हैं। और छोटा व्यापारी तो बिल्कुल ही भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इस जांच के दायरे में है ही नहीं है। नमस्कार, पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष। गोरखपुर सहित यूपी के 70 ऐसे शहर हैं जहां पर जीएसटी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। ऐसे में व्यापारी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कहीं पर दुकानें बंद हो रही हैं तो लोग भी इससे परेशान हैं कि उनको सामान नहीं मिल पा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। अध्यक्ष, आप उपाध्यक्ष हैं और आप संगठन महामंत्री प्रदेश संगठन मंत्री। तो ये तमाम लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके का भय है लोगों में, आप लोगों में कैसा भय है कि इतनी सारी दुकानें बंद हो जा रही हैं, है ना। क्या नाम है सर आपका? मैं सत्यप्रकाश सिंह मुन्ना, प्रदेश उपाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल। सबसे पहले मैं गोरखपुर लाइव का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, पूर्वांचल लाइव का, कि आप आए और आपने इस ज्वलंत समस्या पर हम लोगों के विचार जानने का प्रयास किया। इसके लिए आप सभी को बधाई। वस्तुतः बात यह है कि जो बाजार जो बंद चल रहे हैं, हम लोगों का तो यही ध्येय है कि जो सही विक्रेता है, जो आपूर्तिकर्ता है, वो अपनी मार्केट को खोले और उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। रही बात कि जो प्रदेश से हम लोग के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुकुंद मिश्रा हैं, प्रदेश का जो हमें निर्देश आया था उसके क्रम में हम लोगों ने 8 तारीख को इस जीएसटी छापों के विरोध में जो अनावश्यक रूप से लोग भयक्रांत लोग हो रहे हैं, इसके विरोध में हमारे प्रदेश ने निर्देश दिया था कि हर जिले में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाए। और हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने यहाँ जिलाधिकारी के मार्फत वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन एक हमने अपना दिया है। और उसके साथ ही साथ हमारे संगठन ने 10 तारीख को भी ये उन्होंने नेक्स्ट दूसरा जो वो भेजा परिपत्र, उसमें ये दिया है कि हम क्षेत्रीय विधायकों को, उन लोगों को भी या जो एमएलसी हैं, इन लोगों को भी व्यापार मंडल के इन समस्याओं से अवगत करावें। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो अच्छे व्यापारी हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको निर्भीकता के साथ अपना काम करना चाहिए। और इस दिशा में व्यापार मंडल ने व्यापारियों को ये कहा भी है कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोलें। रही बात, यहाँ के अधिकारियों से भी यह बात हुई है और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है। जैसे यहाँ विमल कुमार राय एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 हैं, इन लोगों ने भी ये कहा है कि कुछ ऐसी सूची प्रदेश स्तर से उपलब्ध कराई गई है कि उन लोगों के प्रतिष्ठानों की जांच हो रही है, उन्हीं प्रतिष्ठानों की जांच हो रही है। और साथ ही साथ जो ऐसे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख के अंदर है, उस सेवा भाव के जो व्यापार का है उसमें 20 लाख का एक टर्नओवर का की एक लिमिटेशन है, तो उसके अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं उन्हें निर्भीकता पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। वो किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि उसके एक हैवक क्रिएट करके। और हम शासन को ही बताना चाहते हैं कि उसमें इस तरह की कोई हैवक क्रिएट न किया जाए जिससे आम व्यापारी भयक्रांत हो और वो अपनी दुकानें बंद रखे। सर, जिस तरीके से तमाम जगहों पर दुकानें बंद हो रही हैं, ऐसे में सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इससे पहले जीएसटी की टीमें सोई हुई थी? कितने सालों से जांच नहीं हुआ, एकाएक जांच होने लगा। अब ये तो सरकार का विषय है कि सोई थी, क्या कर रही थी। लेकिन हम इस समय जो वातावरण बन गया है और व्यापार करने की जो स्थितियाँ कठिनाई की तरफ बढ़ गई हैं,
वो स्थिति खत्म होनी चाहिए। लोगों को लगन का समय है, सामान नहीं मिल पा रहा है, दुकानें बंद हो जा रही हैं, उस कारण से भी परेशानियां हो रही हैं। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो भय के कारण दुकान बंद कर दे रहे हैं, जबकि उन्हें वो इस जांच के दायरे में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हैं जो चाहते हैं माहौल को ख़राब किया जाए। दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करा दिया जा रहा है, जबकि ये बार बार अधिकारी कह रहे हैं कि साहब ये हमें एक ऐसी लिस्ट आई हुई है, उस लिस्ट के आधार पे हम उन दुकानों का ही सर्वे करेंगे जिनकी लिस्ट मेरे पास है। लेकिन उन दुकानों पे घुसने के बाद भी क्या हो रहा है, अगर 100 मार्क दुकानों के बीच में एक दुकान पे सर्वे करने जा रहे हैं तो बाकी 90 दुकानों को लोग बंद करा दे रहे हैं ज़बरदस्ती, जो ये गलत हो रहा है और एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। हम तो अधिकारियों से इस बात की भी अनुरोध करते हैं कि वो इस भय के वातावरण को किसी भी तरह से ख़त्म करावें। भय नहीं होना चाहिए किसी व्यापारी के बीच में, और छोटा व्यापारी तो बिल्कुल ही भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस जांच के दायरे में है ही नहीं है। जांच के दायरे में सिर्फ वो लोग हैं जिनकी लिस्टें निकाली गई हैं उनके टर्नओवर के आधार पे कि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं या माल ज़्यादा खरीद लिए हैं, बेचना नहीं दिखा रहे हैं, इस आधार पे जांच हो रही है। तो हम तो अधिकारियों से भी इस बात का बयान कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा इस भय के वातावरण को ख़त्म कराएं अपने स्तर से। कई ऐसे दर्शक हैं जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो भी भय में हैं, तो एक बार ज़रा समझाइए इस पूरे मसले को, किस तरीके से, कितना उनका टर्नओवर होगा तो उनको कोई फिक्र की बात नहीं है, कितना कुछ होना चाहिए तो उनको जीएसटी मतलब पूरा। देखिए, व्यापारियों के लिए ऐसा है कि जो 40 लाख तक के टर्नओवर के व्यापारी हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ये सरकार की तरफ से कहा हुआ और इस पर अमल हो रहा है। कुछ राज्यों में 20 लाख की परिधि है जो हमारी उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में 40 लाख की है, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। 40 लाख से ऊपर में भी 2 तरह से टैक्स गवर्नमेंट लेती है, एक तो समाधान योजना की तरह टैक्स लेती है और एक आपके द्वारा अपने खरीद और बिक्री के आधार पे जो टैक्स बनता है उसके आधार पे आपसे टैक्स लिया जाता है। तो समाधान वालों को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाधान में 1% टैक्स देना होता है अपने टर्नओवर का। आप जीएसटी दाखिल करिए। हाँ, ये चीज़ अलग है कि जो लोग समय से जीएसटी नहीं दाखिल कर रहे हैं वो समय से जीएसटी दाखिल करने की आदत बनावें, ये मेरा कहना उनके साथ है। अगर आप समय से जीएसटी नहीं दाखिल कर रहे हैं तो सरकार को क्या पता कि आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए अगर आप समाधान में हैं या समाधान में नहीं हैं, आप गणना के आधार पर टैक्स जमा करते हैं तो समय से अपनी जीएसटी रिटर्न को दाखिल करें। उसमें भी सुविधा है कि 5 करोड़ से नीचे 1.5-2 करोड़ के तक के व्यापारियों को तिमाही क्वार्टरली दाखिल करने की सुविधा है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है या उससे ऊपर है उनको मंथली जमा करने का है सुविधा, कि आप मंथली रिटर्न दाखिल करिए। तो हम अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि इसमें सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन कुछ तो लोगों को पता भी नहीं है सुविधाएं, जबकि ये व्यापार मंडल कोशिश कर रहा है कि उनको बताया जाए कि ये क्या उनकी सुविधाएं हैं या जीएसटी विभाग ने क्या सुविधाएं दे रखी हैं। लेकिन इस सब चीज़ों को जानकारी न होने से भी ये भय का वातावरण बना हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है लोगों में, और उसके वजह से जो है कि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। एक तरफ जहां पर छोटा व्यापारी, बड़े व्यापारी तक, और जो अफवाहें फैल रही हैं, इससे किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो अफवाहें फैल जा रही हैं कि आ गए जीएसटी वाले, आ गए, तुरंत शटर गिर जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ। उसमें छोटे व्यापारी ही मेन है, जैसे कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं। जैसे जो छापा अगर पड़ रहा है तो उसकी संख्या में, चूँकि विभागीय लोग ज़्यादा क्वांटिटी में आ जा रहे हैं, तो उससे ये है कि उससे अफवाह फैलता है। अफवाह फैलाने में एक दुकान पे छापा पड़ा, 50 दुकानें बंद कर दिए लोग, यही सब होता है। अच्छा, जो ज़्यादा तादाद में अधिकारी भी आ रहे हैं, क्या उसका भी भय लोगों में? इसमें एक काम विभाग को भी करना चाहिए, और हम लोग भी ये सुझाव देंगे यहाँ के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 को कि कम से कम व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को साथ लें, व्यापार मंडल के अधिकारियों को जिस एरिया में, जैसे मान लिया गए, जैसे रुस्तमपुर व्यापार मंडल है, हम लोग से संबंध है, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स है, हर जगह ईटिन माता समिति है, हर मोहल्ले में है। ऐसा नहीं, हर मोहल्ले में व्यापार मंडल है और हर जगह व्यापार मंडल है, मोहल्ला वाइज भी है, ट्रेड वाइज भी है। तो आप अधिकारियों को हर जगह व्यापार मंडल मिलेगा। उसके लिए आप मीटिंग करिए, जिस एरिया में आपको जाना हो वहाँ का व्यापार मंडल आपके साथ सहयोग करेगा और वहाँ के व्यापारियों को समझाएगा भी कि भाई अगर जो गलत व्यापारी है उसके साथ जांच हो रही तो होने दीजिए, उसमें क्यों हम आएंगे, उसमें हम आड़े नहीं आएंगे सरकार के खिलाफ। उसकी जांच तो होनी चाहिए जो गलत है, लेकिन जो भय के कारण दुकानें बंद करी वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। भय का वातावरण खत्म होना चाहिए। अच्छा, जिस एक तरीके से जब अब थोड़े लोगों को समझ आने लगा है कि जो पहले क्या करते थे लोग कि कैश में आया कैश में गया,
तो वो उन चीज़ों का भी ब्यौरा डेटा भी जो है जो पूरा आधार से पैन लिंक, फिर लिंक से अकाउंट लिंक, है ना, इन सब दायरों के बीच सरकार के पास सारा डेटा है। इन सब चीज़ों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को समझ आए? देखिए, लोगों को समझ ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं, आप अगर पेटीएम से पैसा ले रहे हो, कस्टमर से पेमेंट ले रहे हो, तो आपके रिकॉर्ड में तो आपका आ रहा है कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 50 लाख का एक पेटीएम से पैसा लिया, 1.5 करोड़ का लिया या 1 करोड़ का लिया, जो भी लिया, आपके खाते में पैसा आया है। और आप बिक्री अगर उसके आधार पे नहीं है तो सरकार तो जांच करेगी, विभाग तो जांच करेगा उसके लिए, और आप उससे बरी कैसे हो सकते हो? तो मतलब जहाँ एक तरफ जहाँ कैश का फ्लो जो चल रहा था, अब उससे कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरकार सचेत हो गई है ना। आगे की रणनीति किस तरीके की होनी चाहिए व्यापार मंडल के लिए भी, कि आगे अगर जीएसटी के छापे पड़ते हैं, और पड़ने भी चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए? जी, गलत काम के लिए तो हम लोग कभी उनका साथ ही नहीं देते। व्यापार मंडल तो चाहेगा जो अच्छा व्यापारी, जो सही व्यापारी है, वो अच्छे से व्यापार करे और टैक्स भी सरकार को दे, क्योंकि बिना टैक्स की तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं, विकास होगा नहीं। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे कि सरकार को टैक्स ना मिले, सरकार को जो टैक्स बनता है मिलना चाहिए। लेकिन जो एक व्यापारी भय के वातावरण में, इसको व्यापार मंडल दूर भी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। हम व्यापारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तरह का भय में आप क्यों आ रहे हो लोगों के कहने पे। आप अगर उस दायरे में नहीं हो, आप छोटे व्यापारी हो, आप 2000, 4000, 5000 रोज बेच रहे हो, तो आप तो उस दायरे में हो ही नहीं, क्यों शटर गिरा के आप भाग रहे हो? तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग तो व्यापार मंडल के पदाधिकारी होने के नाते इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे व्यापारी थोड़ा सजग हों, समझें चीज़ों को और इस भय से बाहर निकलें। तो जो लापरवाही अगर हम कह लें कि एक तरफ जो पहले जो जीएसटी की टीमें छापेमारी नहीं कर रही थी, चेकिंग नहीं चल रहा था, क्या उसका भी नतीजा है कि लोग चुराने लगे थे टैक्स? ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसी बातें भी नहीं है। कुछ ऐसा है कि ये इधर के समय में और या पहले जीएसटी कलेक्शन के लिए या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगा करता था, और विभिन्न व्यापार मंडलों के सहयोग से हर क्षेत्र में कैंप का आयोजन होता था। इस दिशा में इधर कमी आई। यहाँ के अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क करके व्यापार मंडल के माध्यम से जैसे ये कैंप नहीं लगाया, और यही सब कारण रहा कि इसका क्षरण हुआ है। और इन्हें आज सरकारी खजाने में पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो उसकी पूर्ति के लिए भी शासन ने इसको अपने स्तर से इस पर एक दबाव भी बनाया। मतलब राजस्व को बढ़ाने के लिए, प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की आवश्यकता इस समय इनको महसूस हुई है, और इसलिए सारे जगह शासन प्रशासन ने इसमें अपने कदम बढ़ाए हैं। और हम लोगों का ये दृष्टिकोण है कि ठीक है, एक प्रदेश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है उसके विकास के लिए, लेकिन इसमें यह हो कि किसी का भयादोहन न हो, और निश्चित रूप से यदि कोई गलत आदमी है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जो समयानुकूल जो हमारे छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनको हैरेसमेंट ना हो या वो भयाक्रांत ना हो, और इसलिए कि मार्केट बंद रहने से इसका बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोगों के दिमाग में क्या कारण है, आम जन भी ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात है, ये मार्केट लगातार बंद है, ये बंद है। तो इससे एक सरकार के प्रति एक निगेटिव भाव, एक नकारात्मक भाव लोगों के विचार में आ रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग शुरू से माननीय योगी जी के कर्मठता और इनके सजगता, और इनको हम लोग ये कहे कि भाई ये कर्मयोग की साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में शासन प्रशासन को चला रहे हैं, तो उन्हें इस बात पर भी चिंतन और मनन करना है कि ऐसा कोई अधिकारियों का भयावह स्थिति न पैदा करें जिससे व्यापारी समुदाय को परेशानियों का सामना करना पड़े। और हम लोग यही समझ रहे हैं कि इस दिशा में हमारे प्रदेश संगठन अधिकारियों और शासन और प्रशासन से बातचीत करने का सम्यक प्रयास भी हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह मामला यथाशीघ्र हल भी हो जाएगा। जहाँ एक तरफ ये रेट्स चल रहे हैं सर, एक लास्ट आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि सरकार के लिए ये एक उनके लिए बैक होगा, उसी हिसाब से अगर रेट पड़ता है, शटर गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में भी वो अगला दुकानदार, वो भले से वो गलत ना हो, छोटा व्यापारी हो, ऐसा उसके अंदर प्रतीत होगा कि वो गलत कर रहा है तभी शटर गिरा दिया है। कारण इसका क्या है ना कि लोग इतना भयभीत कर दे रहे हैं, इतना समझा दे रहे हैं
किस कारण से भयभीत व्यापारी हो जा रहा है, जबकि छोटे व्यापारियों के को और जो समाधान में हैं उन व्यापारियों को तो कभी इस तरह की चीज़ों में आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये लिस्टिंग हो गई है, व्यापारियों को चिन्हित किया गया, उस चिन्हित के आधार पर कार्रवाई हो रही है, तो व्यापारी तो उसमें आते ही नहीं हैं। और रही बात अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन की बात को लेकर, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में पहले रजिस्ट्रेशन ज़्यादा दिक्कत में थी, जब वैट हुआ करता था या और भी टैक्स के नाम थे, इसके चेंज नाम थे, लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आसान है, ऑनलाइन होता है और आधे घंटे के अंदर आपको नंबर मिल जाता है। अब आप बताइए इससे ज़्यादा क्या सुविधा हो सकती है। 2-4 कागज इसके अंदर लगते हैं, आपका स्थायी एड्रेस लगता है, पैन कार्ड लगता है, जीएसटी आपका वो आधार लगेगा, ये सारी चीज़ लग के जिस पैसे में आपका कारोबार है उस पैसे में अगर किराए का तो उसका किराएनामा लगता है। तो ये जो 4-5 कागज लगते हैं जो जेन्युइन कागज हैं, ये लग के रजिस्ट्रेशन आपको आधे से 1 घंटे के अंदर आपके पोर्टल पे आ जाता है आपका नंबर जीएसटी। तो पहले तो ये काम कराने में हम लोग ऐसे आदमी इतने लंबे समय से व्यापार में हैं, मतलब महीनों लग जाता था साहब। सर्वे करने वाले लोगों को पैसे देने पड़ते थे कि साहब आइए सर्वे करिए और अपना पैसा ले जाइए, हमारा रजिस्ट्रेशन हमको दे दीजिए। तो आज तो इतनी सुविधा हो चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन कराना कोई समस्या नहीं है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना आज के समय में बहुत आसान है। हाँ, तो ये हमारे जागृति न होने से ये चीज़ें उत्पन्न हो रही है, लोग जागृत नहीं है। अभी इसको व्यापार मंडल को भी चाहिए जागृत करे, और ये हमारा जीएसटी विभाग का भी दायित्व है कि वो व्यापारियों को जागृत करे, उनको समझावे कि आपके लिए क्या भला है। तो ये हमारे साथ थे गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी। देखिए, इन्होंने सबको समझाया कि अगर आपका छोटा बिजनेस है, छोटी दुकानें हैं, छोटा बिजनेस है, 40 लाख से कम का टर्नओवर है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अगर आप बड़े व्यापारी भी हैं तो इन्होंने बताया कि एक लिस्टिंग है जिसके जरिए वो टीमें आई हैं यहाँ पर, तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी नहीं है और आप चोरी करते हैं, बहरहाल हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से अब इतना आसान हो गया है, ऑनलाइन प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो भी इन्होंने बताया। तो जो तमाम जानकारियाँ थी हमने आप तक पहुँचा दी है। ऐसे में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है और अगर आप सर्विस देते हैं उस केस में 20 लाख से कम है, तो आपको इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे साथ थे अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह जी, और हमारे साथ थे बैजनाथ जायसवाल जी, प्रांतीय संगठन मंत्री, और हमारे साथ थे कोषाध्यक्ष परमेश्वर जी। तो ये थे गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल के हमारे साथ पदाधिकारी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो रेट चल रही हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने 8 तारीख को अपने ज्ञापन सौंपा है, और आगे भी जो जानकारियां होंगी आपसे साझा की जाएंगी। फिलहाल के बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पूर्वांचल लाइव।